Hello students, this is Etal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same poem number 3 of standard 11 सुदामा चरित्रम. Okay. लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पोयम पढ़ी थी उसके अंदर 2 पैराग्राफ बड़े बड़े पढ़े थे, जिसके अंदर सुदामा अपनी वाइफ को क्या बोल रही है पूरा उसके ऊपर पढ़ा था. अब जो पढ़ेंगे वो उनकी वाइफ उनको क्या बोल रही है उसके ऊपर पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में सुदामा उनकी वाइफ को क्या बोल रहे थे वो पढ़ा था. अब ये वाले पॉइंट में, ये वाले लेक्चर में उनकी वाइफ उनको क्या बोल रही है वो पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हर लाइन में सुन सुंदरी रे और गेली कौने करी रे आया था. बिकॉज सुन सुंदरी रे मतलब वो अपनी वाइफ को बोल रहे, इसलिए उसको सुंदरी करके बोला गया है. एंड गेली कौन मतलब तुझे ऐसा सब बोल के किसने पागल बना दिया है. अब आएंगे 2 लाइन जो रिपीटेटिव आएंगे, वो आएंगे ऋषि राय जी. जैसे सुन सुंदरी रे वो लेडी को बता रहे थे, इसी तरह ऋषि राय मतलब वो सुदामा जी को ऋषि राय बोलती थी. सुदामा के वाइफ सुदामा जी को ऋषि राय करके बोलते थे. ठीक है. एंड दूसरी जो रिपीट हो रही है वो है लागू पाईजी रे, मतलब मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ तुम ये कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ तुम ये कर दो. तो लागू पाई जी मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ तुम मेरी बात मान लो. और ऋषि राय जी मतलब क्या होता है, वो अपने हस्बैंड को ऋषि राय जी करके बुलाते थे. क्लियर एवरीवन. ओके. अब अपन लाइन टू लाइन पोयम पढ़ेंगे. पहले ये पोयम लिखी किसने वो एक और बार बता देती हूँ. ये पोयम लिखी है प्रेमानंद ने. ये पोयम किसने लिखी है, पोयम प्रेमानंद ने लिखी है. क्लियर एवरीवन. अब अपन लाइन टू लाइन पढ़ के विथ एक्सप्लेनेशन समझेंगे. आँख भरी अबड़ा कहे ऋषि राय जी रे, मारू जड़ थयू छे मन लागू पायजी रे. એ તો જ્ઞાન મને ગમતું નથી ઋષિ રાયજી રે, રૂએ બાળક લાવો અન लागू पायजी रे. मतलब सुदामा की वाइफ सुदामा को क्या बोल रहे थे, आँख भरी अबड़ा कहे मतलब ये स्त्री अबड़ा मतलब स्त्री मतलब लेडी, मतलब ये लेडी तुमको आंखों में आंसू लेके ये लेडी तुमको कह रही है. ऋषि राय जी मतलब तुमको, जो सुदामा है उनको ऋषि राय जी करके बुलाया गया है. मारू जड़ थयू छे मन मतलब मेरा जो मन है वो एकदम कड़क हो गया है, वो किसी के इमोशंस में नहीं आता. अभी मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि मेरे बच्चे भूखे हैं. मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि मेरे बच्चे भूखे हैं और उनकी आंखों में आंसू है, मतलब मेरे बच्चे रो रहे हैं भूख के कारण. अब मुझे तुम्हारा ज्ञान भी, मेरे बच्चों के आंसू के आगे मुझे तुम्हारा ज्ञान भी कोई समझ नहीं आ रहा. मेरा मन एकदम पत्थर जैसा हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप जाके अन्न लेके आओ, खाना लेके आओ. आँख बड़ी अबड़ा का है मतलब आंखों में आंसू डाल के वो स्त्री अपने ऋषि राय जी मतलब सुदामा को बोल रहे हैं, मारू जड़ थयू छे मन मतलब मेरा मन एकदम कड़क पत्थर जैसा हो गया है. लागू पाई जी रे मैं तुमको पैर छूती हूँ. ए तो ज्ञान मने गमतू नथी मतलब रुए बाड़क लावो अन, जब मेरे बच्चे रो रहे हैं खाने के लिए तो मेरे को तुम्हारा ज्ञान समझ नहीं आने वाला. मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तुम क्या बोलना चाहते हो, मुझे कुछ समझना भी नहीं है. मेरे को सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि जब मेरे बच्चे रो रहे हैं तब मैं ये नहीं सोचता, तब मैं ज्ञान तुम्हारा सुन नहीं सकती. तब मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही है कि मेरे बच्चों को कैसे भी करके खाना खिलाना है. क्लियर एवरीवन. कोने अन्न विना चाले नहीं ऋषि राय जी रे, मोटा जोगेश्वर हरि भक्त लागू पायजी रे. अन्न विन भजन सूझे नहीं ऋषि राय जी रे, जीवे अन्य आखू जगत लागू पायजी रे. मतलब सुदामा की वाइफ क्या कहना चाहता है कि खाने के बिना कोई जी नहीं सकता, खाने के बिना किसी को नहीं चलने वाला. अन्न बिना कोने अन्न बिना चाले नहीं मतलब किसी को भी खाने के बिना नहीं चल सकते. खाना एक बेसिक नेसेसिटी है सबके लिए, खाना तो चाहिएगा ही. कोई भी खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी खाए बिना जी नहीं सकता. शिव जो क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, मोटा जोगेश्वर हरि भक्त लागू पायजी रे मतलब कितने भी बड़े शिव जी के भक्त हो या श्री कृष्ण के भक्त हो, लेकिन खाए बिना किसी को भी चलने वाला नहीं है. और ये शिव जी के भक्त और ये श्री कृष्ण के भक्त किसको बताया गया है, सुदामा को बताया गया है. शिव जी और श्री कृष्ण के भक्त किसको बताए गए, सुदामा को बताया गया है. श्री कृष्ण की भी बोल सकते हैं उसको, हरि भक्त को, और विष्णु भगत भी बोल सकते हैं मतलब विष्णु के भक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु के ही रूप थे. अन्न बिना भजन सूझे नहीं ऋषि राय जी रे मतलब अन्न खाने बिना तो भजन भी नहीं हो पाता, खाए बिना तो भक्ति भी नहीं हो पाती है. खाए बिना तो हम कैसे भक्ति करें, खाए बिना तो शरीर चलना बंद हो जाता है. जीवे
अन्य जीवे अन्य आखू जगत लागू पाए जी रहे, मतलब ये खाने के भरोसे ही पूरा जगत जी रहा है। ये मतलब खाने से ही इंसान जिंदा रह पा रहा है, पूरा जगत खाने पे ही चल रहा है। खाए बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। क्लियर एवरीवन? तो उनने पूरे पैराग्राफ में क्या है कि खाए बिना ना भक्ति हो पाती है, खाए बिना ना कोई इंसान जिंदा रह सकता है, खाए बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेसिक नेसेसिटी खाना तो चाहिएगा ही हमको। शिवे अन्नपूर्णा घेर राखिया ऋषि राय जी रे, रविये राख्यु अक्षय पात्र लागू पाए जी रे। ऋषि सेवे कामधेनु ने ऋषि राय जी रे, तो आपने ते कौन मात्र लागू पाए जी रे। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि शिव भगवान ने भी अन्नपूर्णा मतलब अन्न देने वाली माता। अन्नपूर्णा कौन होती है? जो खाना देने वाली माता को अन्नपूर्णा माता बोलते हैं। तो अन्न से भरी, मतलब उनके पास खाने की कभी कोई कमी नहीं होती है। मतलब जिसको भी ऐसा लगता है ना, ये अन्नपूर्णा माता क्या होती है? जो अन्न देती है। जैसे लक्ष्मी माता धन देती है, वैसे अन्नपूर्णा माता अन्न मतलब खाना देती है सबको। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो बोले कि शिव ने पूरी अन्नपूर्णा माता को ही अपने घर रख दिया था। सूर्य मतलब रवि ये राख्यु अक्षय पात्र, रवि मतलब सूर्य, सूर्य ने तो पूरा अक्षय पात्र रखा। अक्षय पात्र क्या होता है? जिसके अंदर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें से कभी भी कोई चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। जितना निकालोगे उतना निकलता ही जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं अक्षय पात्र। तो शिव भगवान ने तो पूरा का पूरा अक्षय पात्र अपने पास रख दिया था। मतलब कि अक्षय पात्र मतलब क्या? कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर से जितना निकालो उतना सामान निकलेगा। क्लियर है? ऋषि सेवे कामधेनु ने, कामधेनु मतलब वैसे कामधेनु मतलब एक गाय का ही है, लेकिन ऐसी गाय जो भी विश मांगो वो पूरी कर देती है। ऐसी गाय जो भी मतलब मन कामना पूरी करनारी एक कल्पित गाय। मतलब क्या? कुछ भी मांगते वो पूरी, जो भी मन में इच्छा है वो पूरी करने वाली गाय, उसको बोलते हैं कामधेनु। तो ऋषि भी वो कामधेनु को पूछते हैं। तो अपन मात्र नॉर्मल इंसान है, तो अपन तो क्या चीज़ है इन सब के बारे में। इन सब ने भी अन्न को, चीज़ों को, सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। इन सब चीज़ों को अपने पास रखे, इतने महान लोग होके भी। तो अपन एक नॉर्मल इंसान है, अपन अन्न के बिना कैसे जिएंगे जब ये महान लोग नहीं जी पाए। जब ये महान लोग इतनी सारी चीज़ें अपने पास रखते थे, तो अपन नॉर्मल इंसान अन्न के बिना कैसे जिएंगे। क्लियर एवरीवन? सुर सेवे कल्प वृक्ष ने ऋषि राय जी रे, मन वांछित पामे आहार लागू पाए जी रे। धर्म प्राण अन्न विना नहीं ऋषि राय जी रे, उबो अन्न ए सकड़ संसार लागू पाए जी रे। मतलब क्या बोला है? ऋषि सेवे कामधेनु ने, मतलब क्या बोला है? सुर सेवे कल्प वृक्ष ने, मतलब क्या? जो देव है, देव भी कल्प वृक्ष की इच्छा रखते हैं। कल्प वृक्ष ऐसा झाड़ है जिसके नीचे जो इच्छा मांगे, जो मांगे वो मिल जाता है। तो वो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में ये झाड़ होता है। तो ऋषि क्या? देव भी वो वृक्ष की इच्छा रखते हैं। मन वांछित पामे आहार, मतलब जो मन में इच्छा हो वैसा खाना उनको मिल जाए। मतलब आहार मतलब सिर्फ खाना नहीं, एक्चुअली आहार मतलब इधर आहार का एक्चुअल मतलब है खाना, लेकिन इधर आहार का मतलब है कि जो भी मन में चाहे सब कुछ उनको मिल सकता है। जो भी मन में चाहे वो सब कुछ उधर से पा सकते हैं। धर्म प्राण अन्न विना नहीं, मतलब ना धन अन्न के बिना पॉसिबल है, धर्म अन्न के बिना पॉसिबल नहीं, बिकॉज खाना नहीं होगा शरीर के अंदर तो धर्म करने की ताकत नहीं बचेगी। प्राण अन्न विना नहीं, मतलब प्राण मतलब शरीर में जो बोलते हैं ना जीव, जिंदा रहना। तो बोले जिंदा रहना भी अन्न के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब धर्म और प्राण दोनों अन्न के बिना पॉसिबल नहीं, खाने के बिना पॉसिबल नहीं है। उभो अने संकट संसार, मतलब पूरा संसार, मतलब जितना भी ये जो धरती में जितने भी लोग हैं, पूरा संसार खाए बिना खड़ा नहीं रह सकता। तो ये पूरा संसार किसके ऊपर चल रहा है? खाने पे चल रहा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में क्या बोला है उनकी वाइफ ने कि जो देव है वो भी कल्प वृक्ष की इच्छा रखते हैं ताकि उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाए। और धर्म और प्राण दोनों अन्न के बिना पॉसिबल नहीं है, खाए बिना पॉसिबल नहीं है। ये पूरा संसार अन्न के ऊपर ही चल रहा है। क्लियर एवरीवन? फेरानु फड़ जाशे नहीं ऋषि राय जी रे, जय जाचो कृष्ण बड़देव लागू पाए जी रे। अक्षर लख्या दारिद्र नाम ऋषि राय जी रे, दोषे धरनी धर तत्खेव लागू पाए जी रे। फेरानु फड़ जासे नहीं मतलब क्या होता है? फेरानु फड़ मतलब ये जो अपन को इधर इंसान का जन्म मिला है वो एक बड़ा फल है। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि अपन को इंसान के रूप का जन्म मिला है, मतलब इंसानों का जन्म मिला है।
तो जाओ और कृष्ण और बलदेव जो तुम्हारे दोस्त है उनसे कुछ मांगो। जाओ कृष्ण और बलदेव जो तुम्हारे दोस्त है उनसे कुछ मांगो, तो तुम्हारा ये जो इंसान लेने वाला जो जन्म है वो फालतू नहीं जाएगा, वो फालतू नहीं जाएगा। बिकॉज अक्षर लख्या दारिद्र ना, जो अपने नसीब में गरीबाई लिखी है, जो अपने नसीब में गरीबाई लिखी है, दोषे धरणीधर तत्खेव, मतलब ये जो धरणीधर मतलब विष्णु भगवान, वो विष्णु भगवान हाथों हाथ तरत ही उस चीज़ को धो देंगे, वो तरत ही उस चीज़ को धो देंगे। मतलब तुम्हारे नसीब में जो लिखा है गरीबाई लिखी है वो गरीबाई को हटा देंगे, साफ कर देंगे। क्लियर एवरीवन। तो ये पैराग्राफ में कृष्ण सुदामा की वाइफ सुदामा को क्या रिक्वेस्ट करे कि जाओ कृष्ण और बलदेव के पास कुछ मांग के लाओ, जो अपने नसीब में गरीबाई लिखी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है एवरीवन। नाउ लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पोयम, दैट इज तत्खेव त्रिकम छेड़ से दारिद्र केरा झाड़ रे, प्राणनाथ पधारो द्वारिका हूँ मानू तमारू पाड़ रे। तत्केव त्रिकम छेड़ से मतलब क्या होता है? तुरंत। तत्केव मतलब तुरंत, तरतज। तम मतलब विष्णु भगवान, छेड़ से मतलब छोड़ो, छेड़ से मतलब कापो। मतलब ये जो विष्णु भगवान है वो तुरंत ही तुम्हारी गरीबाई का झाड़ हटा देंगे, काट देंगे। ये जो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है सॉरी, ये जो विष्णु भगवान है वो तुरंत ही तुम्हारी गरीबाई का झाड़ काट देंगे। प्राणनाथ पधारो द्वारिका हूँ मानो तमारो पाड़ रे, मतलब प्राणनाथ मतलब हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, तुम द्वारिका, द्वारिका एक तीर्थ का नाम है, उधर पधारो, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए आभार मानूंगा। आभार मानूंगा मतलब क्या होता है? मैं हमेशा तुम्हारे लिए एहसान मानूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ये एहसान मानूंगा। क्लियर एवरीवन। सो ये पूरी पोयम में कृष्ण सुदामा और उनकी वाइफ के बीच का जो कन्वर्जेशन होता है, जो उनकी गरीबाई से रिलेटेड होता है, और सुदामा की वाइफ उनको कंटिन्यूसली उनको इंसिस्ट करती होती है कि तुम जाके कृष्ण के पास कुछ मांग के लेके आओ अन्न, क्योंकि उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। पूरी जो ये जो पूरी पोयम है उसके ऊपर ही रिलेट करिए, उस चीज़ को ही रिलेट करिए। ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट